स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वामिते चरण कमल चिन्मकरन्दाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पगवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी वृंदावन कृष्ण बलदाम जी। बोलो भाई सब संतन उमापति महादेव श्री रुद्रदेव भगवान। नमः पार्वती पतये हर हर। आइए चराचर जगत में उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए सभी प्राणियों में वही आत्मा रूप में विराजमान है, ऐसा भाव भगवान के चरणों में अर्पित करें। ये सारा खेल उस परमात्मा की ही एक रचना है, तो ऐसा सुंदर भाव सब भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, फिर उनके चरित्रों को श्रवण करेंगे। हर देश में तू हर भेष में तू, तेरे रूप अनेक तू एक है, तेरे रूप अनेक तू एक है। हर देश में तू हर भेष में तू, देश में तू हर भेष में तू, तेरे
हरि बोल। जय श्री राधे। आप सब ताली सेवा करते हैं, सब में उसी परमात्मा का दर्शन है। ऐसा भाव सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक है, ओ तेरे भिन्न प्रकार तू एक है, भिन्न प्रकार तू एक है। हर देश में तू, हर देश में तू, देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, रूप अनेक तू। हरि बोल। आपसे गाओ। चिंटी से अणु परमाणु बना, चिंटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक है, सौंदर्य तेरा तू एक है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, वेश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू। इसलिए गाओ, ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, उमापति महादेव की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटानुकोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति शब्दमय श्री विग्रह श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, रुद्र देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी मां परांबा जगदम्बा आदि शक्ति दुर्गा मां के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अत्र उपस्थित पूज्य विप्रों द्वारा आवाहित पूजित सर्वतो भद्र मंडलस्थ नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता भगवती मां कुलजा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सदगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रूपी विप्र देवताओं को प्रणाम। भक्तिमती माताएं बहनें, श्रद्धामयी देवियां, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बालकर वृंद, परीक्षित स्वरूप श्रोता बंधु एवं दूर दूर से आए हुए मेरे परमपिता परमात्मा के समस्त चरणानुरागी भक्त वृंद, आज के सत्र में व्यासपीठ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रभु की अहेतु की अनुकंपा का वर्षण हो रहा है, अकारण कृपा बरस रही है, जो हम आप सभी इस कृष्ण रस को पान करने के लिए एक पंडाल में एक सत्र में एकीभूत हुए हैं। आज हमारे इस यजमान परिवार का सौभाग्य जो है सफल हुआ है, जिनके पावन सदगृहस्थ में उस दिवंगत आत्मा की कृपा से, उनके कारण ही ये संभव हो पाया है। उसी आत्मा का ये कोई पुण्य रहा है जो उनकी स्मृति में ये इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा यज्ञ हमारे यजमान परिवार में हुआ। श्रीमती आशा देवी जी अपने दोनों पुत्रों के साथ, श्रीमान श्री सुनील शर्मा और इनकी धर्मपत्नी और श्रीमान श्री अनिल शर्मा और इनकी धर्मपत्नी और इनके साथ जुड़े हुए समस्त सगे संबंधी, रिश्तेदार, गांववासी, आप सबकी अथक प्रयास से जो है ये कथा आज विश्राम घाट की ओर अग्रसर है। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा पूर्ण हो ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कथा जीवन में पूर्ण होनी ही नहीं चाहिए। जीवन में हर काम पूरा हो जाए पर कथा पूरी ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, यज्ञ पूर्ण होता है वो ब्राह्मण देवताओं की कृपा से, ब्राह्मण देवताओं के अथक प्रयास से, देवताओं की कृपा से, कुल इष्ट देवता की कृपा से, रुद्र देव की कृपा से, जितने भी स्थानीय देवी देवता है उन सबकी कृपा से जो है यज्ञ पूर्ण हो चुका है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो केवल विश्राम लेती, यहाँ विराम लेती, कहीं और चलेगी। इसलिए हम ऐसा तो कहेंगे ही नहीं कि कथा पूरी हो गई। कई लोग कह देते हैं कि कथा खत्म हो गई, पर ये कहना अटपटा सा लगता है, कथा कभी खत्म ना हो। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो सारा जीवन भर चले जब तक घट में प्राण है। हो सके तो महाराज इस कथा को स्वयं को ही सुनाओ। जो हम सुनते हैं, जो हम श्रवण करते हैं, ये स्वयं सुनना चाहिए, अपने को सुनाना चाहिए। कथा वास्तव में जीने का विषय है। हम आप लोग सबसे बड़ी भूल यही करते हैं, जहां हम कथा को एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी,
जब इस भाव से हम कथा को सुनते हैं तो कथा प्रभाव नहीं देती, कथा फिर आनंद नहीं देती। कथा को तो जीना चाहिए। जो आपने सुना वो कहीं भी उठ करके बैठ करके किसी भी स्थान पर किसी भी स्थिति में आपको भगवान का कोई चरित्र याद आता है तो उसमें डूब जाओ। हर जगह डूबना अच्छा नहीं, परंतु भगवान की इस कथा रूपी गंगा में गोता लगाना सबसे अच्छा है। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार में डूबेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है, परंतु यदि हरि कथा में डूब जाएंगे तो यहां तो डूबने में ही आनंद है। संसार में तो तरने की बात की जाती है, परंतु बड़े बड़े संत कथा में डूबने की बात करते हैं कि डूबो इसमें। जिन डूबिया तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन लागी रही किनारे बैठ। बोलो जय श्री कृष्ण। डूबना तो पड़ेगा, क्योंकि ये समुद्र है, ये सागर है। इस सागर में जो जितना डूबेगा उतना पाएगा। अब देखो सागर में मछलियां भी होती हैं, मगरमच्छ भी होते हैं, बड़े बड़े हिंसक और भी जीव जंतु होते हैं, परंतु उसी सागर में अंत में जाकर के रत्न भी मिल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर अब ये आपकी गहराई है, आप कहां तक डूब रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं। ये तो अनंत है महाराज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। बड़े बड़े महात्मा जो है अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को गाते सुनाते रहते हैं। वास्तव में ये अनंत है, इसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। कली काल के प्राणी में तो सामर्थ्य ही कितना है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी हम प्रयास करते हैं थोड़े में परमात्मा को पाने का प्रयास। तो आओ अब हम हरि कथा में प्रवेश पाएं। जितना समय हमें प्रभु ने दिया है उस समय के बीच में अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, फिर कथा को विराम दे करके फिर आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आज की कथा में मुख्य रूप से सुदामा चरित्र की कथा आती है, क्योंकि सुदामा चरित्र के साथ ही भागवत की कथा विश्राम ले लेती है। तो पिछले कल हमने कथा में श्रवण किया, भगवान द्वारिकाधीश हो गए। पहले वृंदावन में 11 वर्ष रहे, वहाँ पर प्रेम लीला की। फिर मथुरा में आए तो कंस, जरासंध आदि इन पापी राजाओं का पराभव किया और उग्रसेन को खोया हुआ राज्य दिया। यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। उज्जैन नगरी में सुदामा नामक ब्राह्मण से भेंट हुई, मित्रता हुई। भगवान इतनी लीलाएं मथुरा में रहते रहते करते हैं। और जब 14 वर्ष मथुरा में बीते तो 11 वर्ष वृंदावन में, 14 वर्ष मथुरा में, 25 के जब हुए, लक्ष्मी को ऐसे ही उसका भोग्य दृष्टि से प्रयोग करते हैं। उसको एक दिन लक्ष्मी माता ऐसा प्रहार करके जाती है, 7 पीढ़ियां याद आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए लक्ष्मी माँ जो है हम आप लोगों के लिए केवल पूजनीय है। लक्ष्मीपति बनने का प्रयास मत करना, चाहे कितनी भी माया आ जाए। जो लक्ष्मीपति बना उसका शिशुपाल की तरह एक दिन हाल हुआ। लक्ष्मी हमारी माँ है, लक्ष्मी हमारी बेटी है, लक्ष्मी हमारी बहन हो सकती है, पर लक्ष्मी हम जीवात्माओं के लिए भोग्य नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस बात को इस कथा से सीखना है, जानना है। भगवान ने यही बताया, लक्ष्मी के योग्य वर केवल नारायण है, और कन्या का जो वर होता है वो कन्या से श्रेष्ठ ही होना चाहिए। तो भीष्मक जी जानते थे कि मेरी बेटी के योग्य वर केवल कृष्ण है, और ये हर पिता का कर्तव्य है कि उनमें, हर माता पिता में अपनी बेटी को योग्य वर देखने की दृष्टि चाहिए। और वर का अर्थ क्या है? वर का अर्थ है श्रेष्ठ। वर हर स्थिति में श्रेष्ठ ही होना चाहिए। कथा ज्ञान करवाती है, जो श्रेष्ठ हो उसे ही वर कहते हैं। देखने में भी श्रेष्ठ हो,
और पढ़ाई लिखाई में भी श्रेष्ठ हो, वही वर होता है। अब जब यहाँ ये योग्यता नहीं देखी जाती तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उस कन्या को पतिव्रत धर्म का ऊपर जो है आक्षेप हो जाता है, दोष हो। में तो इतना सावधान कहा इन पतिव्रताओं माताओं के लिए, तो ऐसा कहा कि गलती से भी मन में ऐसा भाव आ गया कि मेरा पति मुझसे सुंदर नहीं है, तो वहीं पर दोष लग जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति है महाराज। माँ सती सावित्री का वर्णन आया है हमारे पुराणों में, जो यमराज के मुख से अपने पति को खींच करके ले आई। किस बल पे? पतिव्रत धर्म के बल पे। और माँ वृंदा का जो पति जलंधर था, एक नंबर का दुष्ट था, पापी था, परंतु पतिव्रत्या धर्म के ऊपर जो है शंकर भगवान भी इनसे हार की कगार पर पहुंच गए। आखिरकार धर्म की रक्षा के लिए नारायण भगवान को वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। भारतवर्ष की देवियों की बहुत गाथा है सनातन में। जितनी पूजा हमारे यहाँ भारतवर्ष की देवियों की है, इतनी किसी भी धर्म में नहीं। तो महाराज कहने का भाव क्या है कि रुक्मणी के योग्य वर केवल कृष्ण था, इसलिए भगवान ने ये सब लीला की। और रुक्मणी मैया के साथ पहला विवाह, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ है, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ हुआ है, पांचवा मित्र वृंदा के साथ हुआ, छठा नागनजिति के साथ हुआ, आठवां भद्रा के साथ हुआ, सातवां भद्रा के साथ हुआ और आठवां लक्ष्मणा के साथ हुआ है। एक एक विवाह पर चर्चा करने लगे तो चाहे आप 8 दिन विवाह ही सुने, इतनी अनंत कथा। भगवान के 8 विवाह मुख्य रूप से हुए, 8 पटरानियां हैं ठाकुर जी की। और उसके बाद रही बात 16,100, ये 16,100 जो रानियां हैं भगवान की, ये कौन है? इसके पीछे कथा सुनाई। बोले उन दिनों भौमासुर नामक एक दैत्य हुआ, जिसने संकल्प लिया था कि जब 20,000 राजकन्याएं एकत्रित हो जाएंगी तो मैं विवाह करूंगा। तो अभी 20,000 तो नहीं हुई थी, 16,100 कन्याओं को, राजाओं की बेटियों को, छोटे छोटे असहाय राजाओं की बेटियों को इकट्ठा करके बैठा था। और ये देवियां जो है यहाँ पर दिन रात भगवान का भजन करती थी। जानती थी कि इस समय, इस युग में केवल एक ही महापुरुष है जो हमारी रक्षा कर सकता है। वो कौन है? बोलिए द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान। तो उस भौमासुर के चंगुल में पड़ी हुई है महाराज, कारागृह में है, रोती बिलखती रहती है। इधर जो है इस भौमासुर ने क्या किया कि अदिति माता के कुंडल और स्वर्गलोक की कुछ संपत्ति को लूट करके ले आया। इंद्र देवता भगवान कृष्ण की शरण में गए, प्रभु इस धरा पर ये जो भौमासुर नाम का दैत्य है, इसका उद्धार करो और हमें हमारा अधिकार दीजिए, मेरी माता का अधिकार दीजिए। तब भगवान ने सत्यभामा को साथ लेकर के भौमासुर का उद्धार किया। और उसके बाद भगवान जब कारागृह में गए तो देखा 16,100 कन्या उसमें कैद थी। भगवान ने उनको सबको मुक्त किया और कहा, देवियों तुम अपने अपने गंतव्य स्थान को जाओ। परंतु ये देवियां सब भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु इस संसार में हमारा भरता, हमारा धरता, हमारा कर्ता केवल आप हो, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारे पति। तो भगवान ने 16,100 रानियों के साथ, इन देवांगनाओं के साथ जो है विवाह किया है। ऐसा वर्णन, जितनी ये 16,100 हैं उतने ही कृष्ण प्रकट हुए। और सबको यही लगता है कि मम पति मम पति मम पति, मेरे पति मेरे पति मेरे पति। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की बड़ी अद्भुत लीला। 16,108 रानियों के पति हमारे कृष्ण भगवान बने। और द्वारिका में जो है 16,108 कक्ष। भगवान का कबीला इतना बड़ा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 16,108 रानियों से 10-10 पुत्रों का वर्णन है, एक एक कन्या हुई।
और महाराज बढ़ते बढ़ते भगवान का कबीला, यदुवंशियों का कबीला जो है 56 करोड़ का हो गया। अब विचार करो कि कितना बड़ा कबीला है भगवान का। लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना अपना भाग्य का लेकर के यहाँ पर आते हैं। अगर यही आपका सोच रही ना तो एक और को तो हम दो हमारे 25 और यहाँ हम दो अब हमारे एक, ऐसा ऐसा कानून बना दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है 30-35 साल के भीतर फिर खतरे में है। इसलिए महाराज जाग जाओ, सबसे अच्छा समय है जागने का, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। भगवान के यहाँ 56 करोड़ यदुवंशी हुए और अब भगवान बड़े आराम से द्वारिका में अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। गृहस्थ के बीच में गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद भगवान ने अब राजा नृक का उद्धार किया, कल्याण किया। फिर जो है पांडवों के साथ मिलकर भगवान ने पांडवों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसमें भगवान ने अपना योगदान दिया, सहायता दी। युधिष्ठिर आदि पांडवों से जो है अश्वमेध यज्ञ करवाए, राजसूय यज्ञ करवाया। उसमें आवश्यकता पड़ी कि 10 दिशाओं के योद्धाओं को जीतना होगा तभी राजसूय यज्ञ होगा। तो भगवान ने भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर के, अभी एक जरासंध जीतने को रह गया था, तो भगवान उन दोनों को साथ लेकर के जरासंध को जीतने के लिए चले गए। जरासंध को भीमसेन के द्वारा मृत्यु के घाट उतारा और पुनः जो है राजसूय यज्ञ में आए। तब जो है राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। यहाँ पर मंत्रणा हुई कि राजसूय यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तब नकुल और सहदेव ने कहा बोले द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। परंतु ये बात शिशुपाल को नहीं बची, सो गालियां देने लगा। अरे इसकी क्या पूजा होगी, इसके आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं कहाँ से ग्वाला उठ करके आया है। भगवान ने 99 गालियां सुनी। जैसे ही 99 गालियों से ये ऊपर बढ़ा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका भी कल्याण कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान। बुआ को वचन दिया था कि मैं 100 गालियां माफ करूंगा। इस कथा से ज्ञान क्या मिलता है कि जब 100 गालियां भगवान सुन सकते हैं तो 2-4 हमें भी सुननी पड़े तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हम आप लोग तो वैसे कोई एक आधा शब्द हमें बोल दे तो आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? हो सके तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो। हाँ, कोई अति कर दे तब तो फिर भगवान भी सुदर्शन उठा लेते हैं, है ना। तो सहनशील होना चाहिए, जहां तक हो सहनशील हो। बड़प्पन बहुत बड़ी बात, सहनशील ही बड़प्पन है, क्षमाशील ही बड़प्पन है, जहां तक हो। पर हाँ, यदि कोई हदें पार करें तब तो भगवान ने भी संकेत किया कि उठाओ सुदर्शन। बोलो जय श्री कृष्ण। चिंटी को दबाते ही रहोगे तो भैया वो भी अपना स्वरूप बता देती है। ये कथा से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान ने राजा नृक का कल्याण किया जो गिरगिट की योनि में पड़ा था। अब जो है ऐसी कथा स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है, इनकी शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। ऐसे कह रहे थे और कहते कहते भगवान की करुणा का एक श्लोक यहाँ पर बोला। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे प्रणतों के क्लेशों को दूर करने वाले, हे दीन दुखियों की सहायता करने वाले, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे सुखदेव जी भगवान का स्तवन कर रहे थे, भगवान की स्तुति गा रहे थे। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके मेरा मन नहीं भरता, मेरे ये कर्ण रंध्र जो है तृप्त नहीं हो रहे हैं। आपने बहुत बार भगवान को करुणा सिंधु, कृपा सिंधु कहा, दीन बंधु कहा, परंतु ऐसी कोई कथा है जिस कथा में भगवान ने किसी दीन पर दया की हो?
ऐसा कोई उदाहरण है किसी दीन पर दया की? तब जो है यहाँ पर सुखदेव जी को वो भारतवर्ष का वो ब्राह्मण याद आया, जिस ब्राह्मण को हम सुदामा नाम से जानते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इस कथा से ज्ञान लेना, सुदामा ना तो गरीब था, ना दरिद्र था, और ना अभागा था, ना बदनसीब था। हम सोचते हैं कि सुदामा बहुत अकिंचन या दरिद्र था। अगर सुदामा अकिंचन या दरिद्र होता तो सुखदेव जी ने जैसे ही इस कथा को गाया है, सुखदेव जी वैसे नहीं गाते। ध्यान से सुने, सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया, हे राजन, मैं आपको एक ऐसे ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं जो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कोई कृष्ण का सखा था। ऐसे नहीं कहा कि कोई गरीब ब्राह्मण था। ऐसे जब जब भी किसी ने ब्राह्मण की कथा गाई तो सबसे पहले ऐसे कहा, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ क्या है कि ब्राह्मण क्या गरीब ही होते हैं? ऐसा नहीं। धन में ब्राह्मण गरीब हो सकते हैं, पर ज्ञान में ब्राह्मण से बढ़कर के अमीर कोई नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण का एक अपना स्वभाव होता है, वो अपना एक स्वभाव छोड़ता है बीच बीच में, चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना बन जाए, पर फिर भी जब ज्ञान की बात करेगा तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ये उसके पूर्व जन्म का कोई कर्म है जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर सुदामा को क्या कहा? ऐसे नहीं कहा कि कोई गरीब ब्राह्मण था। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था, ब्राह्मण था, ब्रह्मवेता था, ब्रह्मवित्तमः। और फिर कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त था अर्थात वैरागी था, और इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, और प्रशांत आत्मा, बिल्कुल शांत ब्राह्मण था, और जितेंद्रिय, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। बहुत बड़ी स्थिति है जो इंद्रियों को जीत ले। इंद्रियों को जीतना कोई सरल है? हमारी तो ऐसी स्थिति है महाराज की, कान ने जो सुना बस उसके पीछे भाग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो नहीं सुनना चाहिए था, ये श्रवण इंद्रिय उसको सुनने के लिए जाती है, और जो नहीं देखना चाहिए ये नेत्र इंद्रिय उसको देखने के लिए जाती है, और जो नहीं खाना चाहिए ये रसनेन्द्रिय उसको खाने के लिए जाती है। कहाँ नियंत्रण है महाराज? तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, आत्मा को जीत, प्रशांत आत्मा था और इंद्रियों को जीत चुके थे। परंतु इनकी जो धर्म पत्नी थी राजन, वो सुशीला, उसका नाम था सुशीला। इसके साथ दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव जब सुदामा के साथ इतने सुंदर विशेषण लगाए तो फिर सुदामा की धर्म पत्नी के साथ दरिद्रा शब्द का प्रयोग क्यों? क्या वो सच में दरिद्रा थी? सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुशीला बहुत अच्छी थी, परंतु कभी कभी असंतुष्ट रहती थी। मन में इच्छाओं से, कामनाओं से भरे हुए भंडार थे, तो कभी कभी भगवान को कोस देती थी। क्योंकि सुदामा का जीवन जो है वो अकिंचन था। सुदामा ने अपने जीवन में एक नियम लिया था कि मैं अपने प्रारब्धानुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं था कि सुदामा विद्वान नहीं था, या ऐसा भी नहीं था कि सुदामा अपने विद्वता के बल पर साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता था, घर नहीं बना सकता था, या धन नहीं कमा सकता था। ऐसा नहीं था। परंतु सुदामा ने अपने जीवन में बचपन में ही ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने प्रारब्ध का भोग करके अब दूसरी बार जो है जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए नियम लिया, क्या? शिलोंच वृत्ति से, अवधूत वृत्ति से मैं जीवन निर्वहन करूंगा। तो सुदामा ने केवल 5 घरों से भिक्षा लेने का नियम लिया।
5 घरों से भिक्षा लेते, यदि मिल जाती तो स्वयं भी पाते, अपने बच्चों को भी पवाते और सुशीला अम्बा को भी पवाते, भोग भी लगाते। ना मिले तो बच्चों से कहते, बोले आज एकादशी समझ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा जो है सुदामा के मन में भरी रहती थी। कभी भी नहीं रोए जीवन में, विषयों के लिए, संसारिक सुख के लिए कभी नहीं रोए कि मुझे ये मिल जाता। बड़े बड़े राजा सुदामा को अपने राज्य में बुलाते थे, केवल इतना कहते थे कि हमारे नाम से हमारी महिमा की कविताएं लिखो, मैं तुम्हें हीरे मोती जवाहरात दूंगा। परंतु सुदामा ने किसी राजा की दास्ता स्वीकार नहीं की। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता महाराज, ऐसा नहीं है। गरीबी का दर्शन तो यहाँ हो रहा है, पर सुदामा क्या है, इस बात पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। जो लोग सुदामा को सुदामा कहते हैं ना, या मजाक उड़ाते हैं सुदामा का, सुदामा बनना सरल नहीं है मेरे भाई भाई। सुदामा के चरणों में वो कृष्ण बैठता है, वो है सुदामा, जिसको देखने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। वो परमात्मा, वो द्वारिकाधीश सुदामा के चरणों में बैठता है, सुदामा के चरण धुलाता है। ऐसा वैसा है सुदामा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा का जीवन देखिए कैसा है। यहां पर सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र सुनाया है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो सुदामा की धर्म पत्नी है उसके साथ दरिद्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि जब 4-4 दिनों तक बच्चे भूखे रहते, कई बार सुदामा को 4 दिनों तक भिक्षा ही नहीं मिलती, तो सुदामा कह देते, देवी आज एकादशी रख करके, एकादशी का व्रत समझ करके बच्चों से भी कहो कि भजन करते हुए सो जाओ। 4-4 दिन निकल जाते, बच्चे भूख से तड़पते, आंखें जो है भूख के कारण बाहर को आती। सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला रोती बिलखती हुई कहती, महाराज बच्चे भूखे हैं, इनके बारे में कुछ सोचो। तो सुदामा कहते, देवी ऐसा समझ लो कि आज एकादशी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा प्रशांत आत्मा सुदामा। एक दिन तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज द्वारिकाधीश को भी आज सुदामा के घर की याद आ गई। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में राज सिंहासन पर बैठे थे और पास में रुक्मणी मैया बैठे थे। आज द्वारिकाधीश को अपना मित्र स्मरण आया। आंखें बंद करके जैसे ही सुदामा को याद किया, तो आज सुदामा की कुटिया का दर्शन भगवान को मन ही मन हुआ। भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्य है ये सुदामा, धन्य है इसका ज्ञान, धन्य है इसका वैराग्य। रो रहे हैं, परंतु रुक्मणी मैया देख रही है। रुक्मणी मैया ने पूछा, प्रभु आज फिर से आपको कहीं ब्रजमंडल याद तो नहीं आ गया? भगवान कहते हैं, नहीं देवी, इस बार ब्रजमंडल नहीं, इस बार मुझे अपना एक मित्र याद आ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। आपका मित्र? आपका भी कोई मित्र है? बोले हाँ देवी, मेरा एक बहुत प्यारा मित्र है। बोले महाराज आपने आज तक नहीं बताया, हमें भी बताओ कौन है आपका मित्र। रुक्मणी से कहा, बोले दोनों नेत्र बंद करके आओ, मैं तुम्हें अपना मित्र दिखाऊं। तो रुक्मणी मैया ने जब सुदामा की कुटिया देखी, सुदामा के बच्चे देखे, सुदामा की धर्म पत्नी देखी, तो रुक्मणी मैया कहती है, महाराज आपका मित्र और इस दशा में? भगवान की आंखों से आंसू आ गए। देवी देने को तो मैं इसको तीनों लोगों का राज्य दे दूं, मेरे लिए, मेरे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं चाहूं तो तीनों लोगों का राजा इसे बना दूं, परंतु इसका जो भाव है मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। ये चाहता ही नहीं है, ये मेरा ऐसा भक्त है, इसके मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ये अपने प्रारब्ध का उपभोग कर रहा है, इसलिए मैं रुक रहा हूं। मन तो बहुत होता है कि मैं अपने मित्र को कुछ दूं।
रुक्मणी मैया ने कहा महाराज यदि ये नहीं चाहते तो क्या आपका कर्तव्य नहीं है? आप अपनी इच्छा से इन्हें कुछ नहीं दे सकते? भगवान ने कहा देवी प्रारब्ध का उपभोग करना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि जिस भाव से ये भजन कर रहा है उस भाव से अपने प्रारब्ध को यहीं पर मिटा ले तो ठीक है। जब तक प्रारब्ध में जो वस्तु नहीं है वो नहीं मिलेगी। कोई कितना भी छीन झपटी कर ले, छीन झपट करके वो वस्तु कुछ दिन तुमको सुख दे सकती है, परंतु एक ना एक दिन वो फिर धोखा दे करके जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार जो मिलता है उसमें ही प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान ने ये शिक्षा दी, परंतु रुक्मणी मैया मानी ही नहीं। रुक्मणी मैया दया मूर्ति है। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु क्या कभी आपके ये मित्र आपसे मिलने नहीं आए? आपसे चलो ये नहीं आए तो ब्राह्मण देवता है, अपने स्वाभिमान में रहते होंगे, परंतु कम से कम आप तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप कभी इनके घर में जाओ? तब द्वारिकाधीश भगवान के मन में ये भाव आया, देवी आज आपने बहुत अच्छा स्मरण करवाया। कभी कभी धर्म पत्नी अपने पति देवता को रास्ता बताती है। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म पत्नी को इसीलिए धर्म पत्नी कहा है क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर ले चलती है। तो रुक्मणी मैया ने जैसे ही ऐसे कहा तो भगवान कहते हैं देवी तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा, आज मैं इसे स्वयं निमंत्रण दूंगा। ऐसे नहीं आएगा, मैं जानता हूं इसका स्वभाव। हम दोनों एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु के शिष्य रहे हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम पर हम दोनों इकट्ठे ही पढ़े हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूं, ये बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण है। ऐसे नहीं आएगा, ये बुलाना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जानते हो भगवान ने एक संत का सा वेश बनाया और द्वारिका से आज सुदामा नगरी की ओर प्रस्थान किया। संत कहते हैं कि सुदामा की नगरी पोरबंदर में थी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो द्वारिका से आज पोरबंदर को जाना हो गुजरात में तो 100 किलोमीटर रास्ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान आज संत का सा वेश, अवधूत का सा वेश बना करके, जैसे सुदामा भिक्षाटन करते थे वैसे ही भगवान भी ब्राह्मण का सा वेश बना करके आज सुदामा की कुटिया पर आकर के अलख जगाते हैं। भिक्षाम देहि, ऐसे कहा। सुदामा अपने आप स्वयं जो है अपनी वृत्ति के अनुसार घर से बाहर निकले थे, कुटिया से वहां से चले गए थे और उतने में भगवान आ गए। अब घर पर माँ सुशीला है, 4 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। सुशीला अम्बा ने देखा द्वार पर कोई साधु आया है, परंतु चिंता हो गई कि यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, इस साधु को क्या दूं। बोलो जय श्री कृष्ण। इस साधु को क्या दिया जाए? सुशीला अम्बा जो है द्वार पर आई, देखा कोई महात्मा है। आओ महात्मन, आपका स्वागत है। भगवान आगे बढ़े, सुदामा की कुटिया में आ गए। सुदामा की कुटिया को जब देखा महाराज, तो सुदामा की कुटिया में अनेकों प्रकार के पक्षियों के घोंसले हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो भी आनंद से रहते हैं। सुदामा की कुटिया में सूर्य की एक एक किरण पड़ती है। सुदामा की कुटिया में जब वर्षा होती है तो जल की एक एक बूंद पड़ती है। पर सुदामा दरिद्र है, गरीब है, ये कहना फिर भी उचित नहीं है, क्योंकि सुदामा ब्रह्मवेता है, ब्राह्मण है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ब्राह्मण तो धन से अमीर होना चाहिए, ब्राह्मण तो ज्ञान में अमीर होना चाहिए, ज्ञान से दरिद्र ना हो ब्राह्मण। तो महाराज यहाँ पर भगवान ने जैसे ही सुदामा की कुटिया देखी, सुदामा के नेत्र सजल हो गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुशीला अम्बा उस कुटिया में भगवान के लिए, अर्थात उस साधु भेष में भगवान है। माँ सुशीला को तो यही लगा कि कोई महात्मा है, तो साधु रूप में भगवान को आसन देना चाहती है। कुटिया में कभी एक कोने में बैठाती, कभी दूसरे में बैठाती है। अब भगवान ने जैसे विदुर काका के घर में जाकर के पेट पर हाथ फेरते हुए याचना की, वैसे यहाँ भाई कहा, देख देवी मुझे भूख बहुत लगी है, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, यदि आप हमारा भोजन करवा दें, हमारा भोजन पवा दें तो बहुत अच्छी बात थी।
सुशीला अम्बा के नेत्र सजल हो गए, हाथ जोड़ लिए। महात्मा ने इस बात के लिए तो हम क्षमा प्रार्थी है। बच्चे देख रहे हैं और 4 दिनों से भूखे हैं। मेरे पति देवता भी भिक्षाटन के लिए गए हैं, कुछ लेकर के आएंगे तो आपको भोजन पवा देंगे। अगर प्रतीक्षा कर सकते हैं तो करो, अन्यथा जलपान करके हमारे घर का अतिथि सत्कार स्वीकार करो। भगवान सुदामा की ये अकिंचनता देख करके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे महाराज, बहाने लगे, नेत्र सजल हो गए। सुदामा की याद आ गई, वाह रे सुदामा, मैंने तो सोचा था कि तू बदल गया है, परंतु जैसा भाव तेरा गुरुकुल में था वही भाव तेरा आज भी है, आज भी तू उसी स्थिति में रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा देवी जलपान करवा दो, फिर चलता हूं। देवी ने जो है जलपान करवाया और जाते जाते भगवान ने उस देवी से कह दिया, सुशीला से कह दिया, देवी तुम जानते हो तुम्हारे पति कौन है? सुशीला अम्बा ने कहा, बोले कौन नहीं जानता महाराज, मेरे पति देवता को यहाँ सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मैं क्यों नहीं जानूंगी, मेरे पति नहीं है क्या वो? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ऐसा नहीं कह रहा हूं देवी, मुझे लगता है आप अपने पति देवता से परिचित ही नहीं हो, नहीं तो तुम्हारे घर की ये दशा नहीं होती। सुशीला अम्बा ने कहा तो फिर आप ही बता दो उनका परिचय, कौन है वो? बोले देवी तुम्हारे पति देवता का जो मित्र है ना, वो चक्रवर्ती सम्राट योग योगेश्वर राज राजेश्वर आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज है। आज भगवान को स्वयं आकर के सुशीला को बताना पड़ा कि तेरे पति का मित्र भगवान है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा विरक्त जीवन सुदामा का, अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बताया था कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। जानते हो क्यों? क्योंकि जानते थे कि यदि इसे पता चलेगा तो मुझे मांगने के लिए भेजेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा तो सुदामा है महाराज, इसलिए तुम्हें कोई सुदामा कहे तो जला मत करो, सुदामा बनना सरल नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोगों को बुरा लगता है मुझे सुदामा बोलता है, सुदामा जैसे जियो कल्याण होगा महाराज। और इनकी तो परीक्षा ही बड़ी टेढ़ी है साहब, इनकी परीक्षा जानते हो कैसी है? ये एक बार मनुष्य को ठीक मिट्टी में मिलाते हैं, फिर उसका अपना बोध करवाते हैं, फिर जो है दूसरी बार जो है उसे जीवन देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इनकी कृपा बड़ी टेढ़ी है, इसलिए भाव ना मरे, भाव जीवित रहे, कथा चाहे कोई भी हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के युग में महाराज सुदामा की झांकी निकाली जाती है, लोग मजाक बना करके रख दिया है महाराज, लोगों का चिंतन ही नहीं है हम बोल क्या रहे हैं। सुदामा की छवि क्या है भागवत जी में पता चलता है, कभी भागवत जी को अच्छे से पढ़ लेना। भागवत जी के 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में जो है सुदामा का चरित्र आया है। दिखाया जाता है कि सुदामा को द्वारिका में धक्के लगाए गए। अरे ये तो यहां पर चैप्टर ही नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि सुदामा को धक्के लगाए। अच्छा विचार करो, भगवान श्री कृष्ण का कोई मित्र हो और वो भी ब्राह्मण हो, क्या भगवान के राज्य में ऐसी मर्यादा होगी कि कोई ब्राह्मण आए और उसे धक्का लगाए? अपना भी तो एक विचार होना चाहिए। या देखा देखी में महाराज अपने मनोरंजन के लिए, हंसने के लिए ऐसा दृश्य दिखाया जाता है। कथा हमें यही सिखाती है, अपना चिंतन होना चाहिए, कहीं कथा से जो भाव प्रकट हो रहा है वो मर ना जाए, दोष लग जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भाव जीवित रहे, केवल भाव, क्योंकि भावो ही विद्यते देवा। इसलिए कोई भी कथा पढ़ने और सुनने से पहले हमें चिंतन करना चाहिए, बहुत चिंतन करना चाहिए, तब उसको आगे व्यक्त करना चाहिए। आज सुदामा की छवि को देख करके कष्ट होता है। लोगों ने सुदामा की छवि ऐसी बना दी है कि जहां पर सुदामा का चरित्र सुन करके मन द्रवीभूत हो जाता है, मन पिघल जाता है,
आंखों से अश्रुधारा बह चलती है, वहां पर सुदामा की झांकी को देख करके लोग धक्के लगाते हुए फिर हंसने लगे रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कैसा दर्शन है, ये कैसा चिंतन है। तभी तो ये अन्य धर्मों के लोग, अन्य पंथ के लोग ये हमारे सनातन धर्म पर हंसते हैं। यही कारण है साहब, वो हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप ही अपने धर्म का मजाक बनाया हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा चिंतन ही नहीं है। अध्ययन से पहले चिंतन हो। इसलिए झांकी हो, झांकी बनाने का शास्त्रों ने आदेश दिया है, परंतु झांकी के साथ कहीं वो भाव न मर जाए। केवल वो झांकी मनोरंजन के लिए ना, उस झांकी में प्रभु के दर्शन हो जाए। उस झांकी में जिस पात्र की आप झांकी बना रहे हो, उस पात्र में उस प्रभु का दर्शन हो जाए, उसी पात्र का दर्शन हो जाए, तो झांकी सार्थक। ऐसा नहीं है, शास्त्र आदेश देते हैं झांकियां होनी चाहिए, परंतु झांकियों में ऐसा मनोरंजन की दृष्टि से ऐसा नटखेल नहीं होना चाहिए महाराज, जैसा दिखाया जाता है। इसलिए यदि हम सनातनी हैं, यदि हम हिंदू हैं, तो खंडन होना चाहिए इन बातों का। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज सुदामा का जीवन तो ऐसा है, ये इसकी कथा बता रही है। स्वामी शुकदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने जब सुशीला अम्बा को ये बात बताई कि तुम्हारा पति जो है वो द्वारिकाधीश का परम मित्र है, तो सुशीला अम्बा के नेत्र सजल हो गए, मन में प्रसन्नता छा गई। मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश महाराज? बोले हाँ। बोले मुझे तो बताया ही नहीं आज तक। बोले देवी, मैं तुम्हारे पति को बहुत अच्छे से जानता हूं, कहना कभी अपने पति से कि द्वारिका जरूर जा आना। बोलो जय श्री कृष्ण। कभी द्वारिका आना। सुशीला अम्बा के मन में अब तो बस प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा, सायंकालीन समय की प्रतीक्षा कर रही है। भगवान इतना कह करके अंतर्ध्यान हुए, और महाराज जैसे ही सायंकालीन सत्र में सुदामा आज अपने कुटिया में लौटे तो भिक्षाटन करके आए, भिक्षा लेकर के आए। भगवान ने आज भगवान की कृपा से सुदामा को कुछ भिक्षा में अन्न मिल गया, तो बड़े प्रसन्न थे। देवी आज भगवत कृपा हो गई। बोले महाराज, भगवत कृपा भी तभी होती है जब संत कृपा होती है। बोले आप क्या कहना चाहती हो? बोले आज हमारे घर में संत आए थे, उन्होंने हमें एक ऐसी बात बताई जो आज तक आपने नहीं बताई। इतनी उत्सुक जो है सुशीला। बोले क्या बताया? बोले उन्होंने बताया कि आपके परम मित्र है द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र महाराज। बस जैसे ही कृष्ण की याद आई, कृष्ण का स्मरण कराया, सुदामा के तत्क्षण ही नेत्र सजल हो गए, और महाराज भरे कंठ से बोले, अयम हे परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। देवी, ये तो मेरे जीवन का सबसे सुंदर क्षण है, ये तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय है। कृष्ण तो मेरा परम मित्र है देवी। तो सुशीला ने कहा, बोले आपके परम लाडले मित्र है कृष्ण, और क्या आपको उनकी याद नहीं आती? क्या आपका कभी मन नहीं होता द्वारिका जाने का? सुदामा कहते, देवी बहुत मन होता है, कृष्ण बहुत याद आता है मुझे। बहुत बार मन बनाता हूं कि जाऊं, पर सोचता हूं कि अब वो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं। जब वहां पर जाऊंगा तो क्या भेंट ले जाऊंगा, ऐसा विचार करके फिर रुक जाता हूं। सुशीला अम्बा ने साथ ही कह दिया, महाराज अपने घर की स्थिति देखो, हमने तो सुना है कि द्वारिकाधीश के दर पर जो एक बार चला जाता है उसको दूसरी बार कहीं मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो महाराज सुदामा कहते हैं, देवी मांगने की दृष्टि से तुम मुझे यदि द्वारिका भेजोगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण की याद आई, आज कृष्ण स्मरण हो आया, तो मांगने के लिए भेज रही हो। सुशीला समझ गई
क्योंकि अपने पति के सिद्धांत को जानती है। ये बड़े सिद्धांतवादी है, बात को पलट दिया। सुनो महाराज, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही हूं, द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए सारा संसार तरसता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या तुम्हारा मन नहीं होता, आपका मन नहीं होता उनका दर्शन करने का? आप कहते हैं उत्तम श्लोक दर्शन है वो, तो सुदामा के नेत्र भर जाते हैं। देवी क्या बताऊं, ये तो मेरा मन जानता है कि मुझे कितनी याद आती है कृष्ण की। उनकी याद मुझे भूली ही कब है जो मैं उनको याद करूं। मन में तो हरे कृष्ण हरे राम रामा, मन में यही गाते भक्त सुदामा। सुदामा का धन ही कृष्ण है। सुशीला ने कहा, देखो महाराज, मैं चाहती हूं कि एक बार उनका दर्शन कर आओ। बोले जाऊं देवी, पर जाऊं कैसे? जाऊं तो सही, पर जाऊं कैसे? इस स्थिति में कैसे जाऊं? इस फटे हाल में कैसे जाऊं? वो द्वारिकाधीश है देवी। और कहते हैं कि मित्र के घर में, बहन के घर में, बेटी के घर में भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाया जाता। बोलो जय श्री कृष्ण। शास्त्र कहते हैं कैसे खाली हाथ जाऊंगा? सुशीला ने कहा, महाराज इतनी सी बात है, चिंता मत करो। मैं सुबह होते होते आपके मित्र के लिए कोई ना कोई भेंट उजागर करूंगी। सुदामा ने कहा, तब ठीक है देवी। अब जो है, जो भिक्षा में अन्न मिला था, उस अन्न का भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, बच्चों को भोग पवाया। और माँ सुशीला आज मन ही मन बड़ी प्रसन्न है। कल मेरे पति देवता द्वारिका जाएंगे। और सुदामा के मन में भी भगवान से मिलने की उत्कंठा, इच्छा जो है वो जागृत हो रही है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुदामा स्नान ध्यान से निवृत्त हुए और सुशीला अम्बा अपने सारे क्रियाकर्मों से निवृत्त होकर के फिर किसी घर में जो है याचना करने के लिए जाती है, भिक्षाटन के लिए जाती है। और महाराज पूरे गांव में भ्रमण करते हुए 4 घरों से ये सुशीला अम्बा कुछ चावल लेकर के आई। स्वामी शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरतरे प्रादादुपायनम। याचित्वा मांग करके, चतुरो मुष्टीन 4 मुट्ठी, पृथुक तंडुलान विप्रान पृथुक तंडुलान। पृथुक तंडुल मतलब टूटे फूटे से चावल, ये टूट चुके हैं, ऐसे चावल चिवड़े लेकर के आए और एक फटे से वस्त्र में बांध दिए और फिर अपने पति देवता के हाथों पर धर दिए। कहा, स्वामी अपने मित्र के लिए मेरी ओर से इस भेंट को ले जाओ और तुम द्वारिका जाकर के। सुदामा ने वो भेंट जो है अपने बगल में काख में दबाई और सुदामा चल पड़े। साथ में सुशीला अम्बा भी जा रही है पीछे पीछे। मन में अभी भी सुशीला अम्बा के एक विचार चल रहा है कि ये जाएंगे तो है द्वारिका, पर जब द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे कि घर में सब ठीक है, तो ये तो यही कहेंगे कि मेरे बराबर सुखी पूरे संसार में कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने पति के स्वभाव को कौन धर्मपत्नी नहीं जानती? तो ये जानती थी अपने पति के स्वभाव को, तो इसको ये चिंता है, इसीलिए दरिद्र शब्द का प्रयोग सुशीला के साथ हुआ है। और गृहिणी की चिंता बनती भी है। गृहिणी को घर वाले से अधिक चिंता होती है हमारा। तो मन में यही चिंता हो रही है कि इनको जब पूछेंगे वो द्वारिकाधीश, तो मुझे पता है ये तो यही कहेंगे कि मेरे बराबर सुखी पूरे संसार में कोई नहीं है, इसलिए मुझे अपने घर की स्थिति स्वयं ही बतानी होगी। तब जो है सुशीला जैसे ही सुदामा को कुछ दूरी पर छोड़ने जा रही थी, तो सुशीला ने कहा, सुनो जी, आप एक संदेश मेरी ओर से दे दोगे अपने मित्र को? सुदामा ने कहा, कहो देवी। बोले, अपने मित्र से जाकर के कहना
कि एक मास द्वि पाख में दो एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोहे। अपने मित्र से जाकर के कहना, महाराज अगर आपको संकोच हो रहा है, आपको शर्म हो लग रही है, तो अपने मित्र से जाकर के कह देना कि आपकी भाभी ने कहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा क्या समझ गए? सुदामा विद्वान है। वास्तव में अप्रोक्ष रूप से सुशीला मैया ने यहां पर याचना ही की भगवान से। क्या कहा? एक मास दो ही पाख में। इसका अर्थ क्या है? बोले जाकर के कहना द्वारिकाधीश को कि तुम्हारे भक्तों के घर में तो एक महीने में दो ही एकादशी के व्रत होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु हे दीनदयाल, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, मेरे घर पर आपकी ऐसी कृपा है कि यहाँ पर तो हर रोज ही एकादशी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ तो हर रोज एकादशी के व्रत होते हैं। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। सुदामा समझ गए कि इसमें सुशीला याचना कर रही, थोड़े उदास हो गए। कहा देवी हम कह देंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा संदेश भी बताएंगे। और सुदामा चल पड़े। क्या गाते हुए? हरे कृष्ण हरे राम रामा, हरे कृष्ण हरे राम राम। ओ मन में यही गाते भक्त सुदामा, मन में यही भक्त सुदामा। ओ हरे कृष्ण हरे राम रामा, हरे कृष्ण हरे राम रामा। मन में यही गाते भक्त सुदामा, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हो मन में यही गाते भक्त सुदामा, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण की ध्वनि करते हुए मन में बस कृष्ण की याद बनी हुई है, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। और सुदामा का दर्शन कैसा है? सुदामा के तन पर केवल एक धोती है, कंधे पर एक मोटा सा जनेऊ दिखाई दे रहा है, हाथों में एक लाठी है, बगल में काख में जो है वो पोटली दबाई है। और सुदामा धीरे 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 गोमती के तट पर द्वारिकाधीश का राजभवन है, जहाँ पर सुधर्मा सभा बैठती है, जहाँ पर गोमती नदी और सागर का मिलन है, समुद्र का मिलन है। वहीं पर द्वारिकाधीश भगवान का राजभवन है, जहाँ पर सुधर्मा सभा बैठती है। वहाँ पर सुदामा पहुँचे। अब जैसे ही यहाँ के लोगों ने सुदामा का दर्शन किया ना, तो सबने सुदामा को सिर से लेकर के पांव तक देखा और सबने हाथ जोड़ करके सुदामा के चरणों में प्रणाम किया है, ना कि धक्के लगाए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। देखो दर्शन कितना विपरीत है महाराज। सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। कहा ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? सुदामा ने कहा, बोले मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं और कृष्ण से मिलने आया। इस समय कृष्ण का पता बताओगे कहां मिलेगा? द्वारिकाधीश भगवान के जो ये यहाँ पर प्रजा थी सब आश्चर्यचकित हुए, और कृष्ण का मित्र इस फटे हाल में कैसे हो सकता है? तो सिर से लेकर के पांव तक देखते बोले, कृष्ण आपका मित्र है? द्वारिकाधीश हमारे राजा आपके मित्र है? बोले हाँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि आप उचित समझे तो पता बताएंगे कि कहाँ मिलेंगे। बोले ये सारी द्वारिका उन्हीं की ही है, परंतु इस समय वो भेंट द्वारिका के बीच में है, समुद्र के बीच में एक टापू है जहाँ पर भगवान का रन्निवास है, वहीं पर आपको उनका दर्शन होगा।
सुदामा समुद्र के तट से आगे निकले और जैसे ही सामने देखा तो भेंट द्वारिका का दर्शन जो है इधर से होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तट पर जो है सुदामा देखने लगे कि भैया द्वारिका जाने के लिए, इस भेंट द्वारिका में जाने के लिए तो नाव का सहारा चाहिए। अब क्या करें, कोई नाविक दिखाई नहीं दे रहा है। सुदामा थक भी बहुत चुके थे तो विचार किया कि थोड़ा विश्राम कर लें, अब वही जाने। तो वहाँ पर समुद्र के तट पर रेत के बालू का बिछौना बनाया, समुद्र के बालू का बिछौना बनाया, हाथ का तकिया बनाया, आराम से सो गए, नींद आ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। थके हारे सुदामा, भगवान को दया आई, भगवान ने एक नाविक का रूप धारण किया और समुद्र में नाव लेकर के इधर उधर डोलने लगे। अरे भैया कोई पार जाने वाला हो तो बैठिए हमारी नाव में। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर जोर से चिल्लाने लगे। सुदामा की निद्रा टूटी, सामने देखा कोई बड़ा सुंदर नाविक है, नाविक वेश में भगवान प्रकट हुए। सुदामा ने कहा भैया हमें ले चलोगे? बोले आओ आओ महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, यही तो मेरा काम है, पार लगाना। बोलो जय श्री कृष्ण। आओ बैठिए। सुदामा जो है बैठने लगे। उतने में भगवान ने सुदामा को सिर से लेकर के पांव तक देखा, विचार किया थोड़ा परीक्षा करके देख लेते हैं कि ये बदला भी है कि वैसा ही है। तो भगवान ने नाविक के वेश में कहा देखो ब्राह्मण देवता, आपका फटा हाल देख करके तो ऐसा लगता है कि आपके पास तो किराया भी नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बस इतना कहना था। सुदामा जो है जय श्री कृष्ण करते हुए बाहर उतर गए। बोले इसके लिए तो क्षमा चाहते हैं महाराज, यदि आप ऐसे ही पार कर सकते हैं तो ठीक है, ब्राह्मण सेवा कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा तुम जाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान कहते हैं धन्य है सुदामा, तुम्हारा भाव, तुम्हारी विरक्तता धन्य है। मन ही मन विचार कर रहे हैं। भगवान ने बात को पलट करके कहा आओ आओ महाराज, आप जैसों को तो वैसे ही पार कर देता हूँ, आप बैठिए। तो सुदामा बैठ गए और भगवान जो है नाव चलाते हुए सुदामा से पूछने लगे बोले किससे मिलना है भेंट द्वारिका में? बोले कृष्ण से, वो मेरा मित्र है। भगवान ने कहा बोले आपका मित्र और कृष्ण देख करके तो नहीं लगता। सुदामा डांट करके बोले अरे नाविक तुमने केवल नाव ही चलाई, इधर से उधर उधर से इधर, तुम्हें नहीं पता। वो किसी की गरीबी और अमीरी नहीं देखता, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, हम दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान आनंद ले रहे हैं हमारे बातों का। भगवान की आंखों से अश्रुधारा बह चली। और जैसे कैसे भी सुदामा को पार लगा दिया, राजमार्ग पर छोड़ दिया। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा, वहां कोई नाविक नहीं है। विचार किया ये कौन होगा, कहां से आया होगा। फिर सोचा चलो प्रभु की कृपा है, आगे बढ़े। बोलो जय श्री कृष्ण। राजमार्ग से पहुंच गए मुख्य द्वार पर। यहाँ पर द्वारपालों ने सुदामा का स्वागत किया, क्योंकि भगवान का सख्त आदेश था द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी स्त्री आए, कोई भी कन्या आए, कोई भी संत आए, कोई भी सज्जन पुरुष आए तो उसको बेरोक टोक अंदर ले आना, पूछने की आवश्यकता नहीं है। ना कि वहां पर द्वारपालों ने धक्के लिए। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने जब सुदामा की छवि देखी तो प्रणाम किया। कोई ब्राह्मण देवता, अवधूत ब्राह्मण आए, प्रणाम कर दिया। प्रणाम करने के बाद सुदामा ने कहा अरे द्वारपालों, अपने मित्र से, अपने स्वामी से जाकर के कह दो कि द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है। बस केवल इतना कह देना कि द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, इतना ही कहना। द्वारपालों ने कहा महाराज पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, आप चलिए। भगवान का आदेश है कि द्वार पर कोई भी ब्राह्मण आए उसे अंदर ले आए। सुदामा ने कहा बोले ये राजधर्म नहीं है। सुदामा ब्राह्मण था ना, धर्म भी जानता था। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने कहा ये राजधर्म नहीं है द्वारपालों, एक बार आपका कर्तव्य बनता है, एक बार उसे पूछना बहुत आवश्यक है, इसलिए आप जाइए और कह देना कि द्वार पर कोई
सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, बोलो जय श्री कृष्ण, केवल मेरा नाम ले देना, अगर तो याद होगा तो आएगा, याद नहीं होगा तो फिर हम भी मुड़ करके चले जाएंगे। बहुत समय हो गया है बिना मिले। तो द्वारपाल दौड़े दौड़े गए, महाराज आप कहते हैं तो जाते हैं। तो द्वारपाल द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, भगवान विश्राम कर रहे थे। द्वारपालों ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, द्वारिकाधीश की जय हो जैसे ही उद्घोष किया, भगवान ने देखा, अरे द्वारपालों इस समय क्या संदेश लाए हो? बोले महाराज संदेश लाए हैं कि द्वार पर कोई अद्भुत सा ब्राह्मण खड़ा है। हमने ब्राह्मण पहले भी बहुत देखे आपके यहाँ, परंतु जो इस बार ब्राह्मण आया है बड़ा अद्भुत है, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कैसा ब्राह्मण है? भगवान ने कहा तुम खाली आ गए, ब्राह्मण देवता आए हैं और द्वार पर छोड़ करके आ गए, साथ क्यों नहीं लाए? ये भगवान की करुणता है, दयालुता है। भगवान के द्वार पर कोई ब्राह्मण को धक्के मारे, ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान की मर्यादा ही नहीं है। भगवान तो ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं महाराज। परीक्षा लेना एक अलग बात है, उन्होंने परीक्षा ली, परंतु ऐसे नहीं ली जैसे दिखाया जाता है। दुनिया का एक बड़ा प्रचलन भजन है, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। चलो ये भी मान लिया। फिर अगली पंक्ति तो ऐसी है जिसमें सुदामा की सरेआम बेइज्जती है। भटकते भटकते ना जाने कहां से मिलने सखा बदनसीब आ गया है। सुदामा बदनसीब हो सकता है? बोलो जय श्री कृष्ण। और हमने भी बहुत गाया, आपको क्या बोले, जब तक अपना विवेक जागृत नहीं था तब तक हमने भी व्यासपीठ से गाया, इसको कई बार गाया। पर बाद में विचार किया, जब अच्छे से कथा स्वयं पढ़ी और उस पर चिंतन किया, और जब भगवान की करुणता और दयालुता का वर्णन सुना, पढ़ा, तो विचार आया कि सुदामा बदनसीब कैसे हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बदनसीब हमारी सोच हो सकती है, हमारा चिंतन हो सकता है, या हम हो सकते हैं, पर सुदामा नहीं। सुदामा भगवान को बहुत प्यारा है। सुदामा, इनके प्यार की चर्चा कौन करे? भगवान इतना कहीं भी नहीं रोए हैं जितना सुदामा के साथ मिलकर के रोए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हालांकि भैया छूटी, बाबा छूटे, गोपियां ब्रजवासी छूटे, गौएं छूटी, राधा छूटी, सब छूटे भगवान से, पीछे पीछे छूट गए, परंतु इतना कहीं भी नहीं रोए जितना सुदामा के साथ मिलकर के रोए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की करुणता है, दयालुता है। गहराई से दर्शन करना चाहिए, तब ये जो हमारे मन में बातें उठती हैं ये फिर शांत हो जाती हैं, अगर गहराई से दर्शन करें तो महाराज यहाँ पर जैसे ही भगवान ने कहा कि भैया तुम खाली चले आए, द्वार पर ब्राह्मण खड़ा है, बोले महाराज हमने बहुत उनसे अनुनय विनय किया कि आप चलिए, पर वो बड़ा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है। उसने कहा कि एक बार द्वारिकाधीश से पूछा हो। भगवान आश्चर्यचकित हुए। वास्तव में जानते तो सब कुछ है, सर्वांतर्यामी है, पर भगवान ने यहाँ पर सुदामा के प्रति अपना प्रेम दिखाया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जानते तो सब कुछ है, भूमिका तो भगवान ही बांधते हैं, परंतु दुनिया को बताया, संसार को भगवान ने इस लीला से बताया है कि मैं अपने भक्त से, अपने अकिंचन भक्त से, जो कुछ नहीं चाहता, जो निर्चेष्ट है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई कुंठाएं नहीं है, मैं उससे कितना प्रेम करता हूं, ये भगवान ने यहाँ पर बताया। और महाराज अंततोगतो भगवान ने पूछ लिया, बोले ऐसा कैसा ब्राह्मण है? तो द्वारपालों ने यहाँ पर परिचय दिया, बोले शीस पगाना झगातन में प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपानह की नहीं सामा। बोले महाराज ना सिर पर पगड़ी है, ना तन पर कोई वस्त्र है, विशेष रूप से कोई वस्त्र भी नहीं है। महाराज आश्चर्य तो तब होता है
कि उस ब्राह्मण के पाँव में जूते भी नहीं है, पनी भी नहीं, डिवाइयाँ पड़ी हुई है, रक्त रंजित पाँव है, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी फटी सी धोती है, और एक उत्तरीय वस्त्र जो है कंधे पर ले रखा है। और महाराज बहुत दुबले पतले से है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दुर्बल ब्राह्मण है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और आपकी नगरी को बहुत ध्यान से देख रहा है, आपके वैभव को, आपके ऐश्वर्य को देख रहा है, आपके महलों की अट्टालिकाओं को देख रहा है, सोने के खंभे, मणियों के खंभे, रत्नों को देख रहा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, और आपको दीन दयाल कहकर के संबोधित कर रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने जैसे ही द्वारपालों के मुख से सुदामा सुना, भगवान ने राज सिंहासन से छलांग लगाई महाराज, और पीताम्बर कहीं जाकर के गिरा, पन्ही कहीं जाकर के गिरी, मुकुट कहीं जाकर के गिरी। रानियां सेवा कर रही थी, रानियां आश्चर्यचकित रह गई, ऐसी कैसी विभूति आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज तक प्रभु कभी भी इतने उत्सुक नहीं हुए किसी से मिलने के लिए। लगता है द्वार पर कोई महान विभूति आई है। सब सावधान हो गए, सब सावधान होकर के अपने अपने आसन पर खड़े हो गए, कोई हार लेकर के, कोई पुष्प लेकर के। अगर प्रभु इतनी उत्तेजना के साथ भागे हैं तो इसका अर्थ है कि द्वार पर कोई महान विभूति आई है। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान दौड़े दौड़े जा रहे थे। सुदामा को लगा कि भैया हो सकता है अपने ऐश्वर्य और वैभव में रह करके भूल गया हो, ऐसा सुदामा को एक क्षण के लिए लगा, क्योंकि देरी हो गई बताते बताते। भगवान ने पूछा ना कि, तो सुदामा को लगा कि इस समय तक तो आ जाना चाहिए था। सुदामा के नेत्र सजल हो गए और पीछे मुड़ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। विचार कर रहे हैं, हो सकता है भूल गया होगा ये, क्योंकि इस सुख में, इस वैभव में, इस ऐश्वर्य में बड़े बड़े भूल जाते हैं। हम गरीबों को कौन याद रखेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जब मनुष्य के पास ये वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है, ये धन दौलत आती है ना, तो ये महाराज अपने सुख में ऐसा भूल जाता है कि भगवान को कहीं दूर दूर तक इसकी दृष्टि में भगवान नहीं है। भगवान को भी, सुदामा को भी ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है भूल गया हो हम गरीब। वैसे तो मेरा परम मित्र है, और कहा भी था, वचन भी दिया था मुझे कि कभी मित्रता निभाने की बारी आएगी तो मैं निभाऊंगा सुदामा। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे जब भगवान ने सुदामा को गुरुकुल में ये प्रस्ताव दिया कि सुदामा मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूँ, बनोगे? तो सुदामा ने तो हाथ जोड़ लिए थे, बोले मेरी और आपकी बराबरी नहीं है गोविंद, और मित्रता बराबरी में ही ठीक लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि अगर आप निभाओगे तो हो सकता है मैं ना निभा पाऊंगा। भगवान ने कहा सुदामा मैं मित्रता निभाऊंगा, इसलिए तुम मुझे अपना मित्र मान लो। तो भगवान ने बरबस सुदामा को अपना मित्र बनाया था। ऐसा ब्राह्मण था ये सुदामा। तो जैसे ही सुदामा मुड़ करके जा रहे थे पीछे को, तो भगवान उतने में ड्यूटी पर पहुंच गए। पीछे से आवाज लगाई, सुदामा रुक जाओ। जैसे ही सुदामा शब्द भगवान के मुख से सुना तो सुदामा के कदम वहीं पर रुक गए। पीछे मुड़ करके देखा तो द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। भूली राधा कृष्ण भगवान श्यामल तन पर वो लहराता हुआ पीताम्बर और सिर पर मोर मुकुट, स्वर्ण मुकुट जब देखा तो देखते ही रह गए, नेत्र सजल हो गए। और भगवान ने लपक करके सुदामा को अपने बाजू में धर लिया। आओ सुदामा, मेरी द्वारिका में आपका स्वागत है।
बड़े भाव के साथ भगवान सुदामा को अपनी राज सिंहासन की ओर ले जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। साहब ये लीलाएं बड़ी रुलाती है भगवान की, क्या करें। भगवान है ही दयालु, बहुत कृपालु है। कैसे जीव को तारते हैं इनका कोई भरोसा नहीं, कैसे ये कृपा करते हैं यही जाने। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए स्मृति में रहना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए, ठाकुर जी के स्मरण में रहना। सुदामा को भगवान ऐसे भाव से, ऐसे आदर से ला रहे हैं कि वहां पर सब नारियां, वो पुरुष नारियां जो है निहार रहे हैं। ऐसा क्या है इस अवधूत ब्राह्मण में। भगवान अपने सिंहासन तक पहुंचाते हैं, सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। रानियां स्तब्ध निशब्द हो गई, स्तब्ध रह गई। अरे इतना प्रेम तो कभी ठाकुर जी ने हम पर भी नहीं उड़ेला। ऐसा क्या कर्म कमा आया है ये ब्राह्मण। भगवान ने कहा इनके चरण धुलाने की व्यवस्था बनाओ। रुक्मणी मैया जब तक गंगा जल लेकर के आती, भगवान ने ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुने जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। महाराज जल को तो हाथ भी नहीं लगाया प्रभु ने, परात में ही अपनी आंखों से अश्रुधारा इतनी बहाई, गंगा यमुना बहाने लगे और सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। सुदामा के पाँव में बीवाइयाँ फटी थी, कांटे चुभे थे, भगवान दांतों से निकालने लगे। सुदामा कहते कन्हैया इतना शर्मिंदा मत करो, तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई, तुम गुरुकुल में भी ऐसा ही करते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना शर्मिंदा मत करो कन्हैया। भगवान कहते सुदामा आज मुझे सेवा करने दीजिए। घर का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। सुदामा वही कह रहे हैं जैसे सुशीला अम्बा से कहा, सुशीला अम्बा ने सोचा था। फिर सुदामा को यहाँ से विश्राम गृह में ले जाया गया। समय का अभाव, दर्शन तो बहुत गहरा है परंतु हम इस दर्शन को बहुत गहराई से नहीं कर सकते, समय इजाजत से नहीं दे रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो अनंत है। तो महाराज यहाँ पर सुदामा को विश्राम स्थल में ले गए। भगवान कृष्ण आदर भाव से भोजन करवाया। एक रात्रि भर सुदामा ने यहाँ पर विश्राम किया और फिर भगवान ने सुदामा से कुशल क्षेम पूछा। सुदामा घर में सब ठीक है, आप ठीक हो, मेरी भाभी सुशीला ठीक है, सारा कुशल क्षेम पूछा। तो सुदामा ने यही कहा, कृष्ण मुझसे बढ़कर के सुखी दुनिया में कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं सबसे सुखी हूँ। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा सुदामा यदि घर में सब ठीक है तो कुछ भेंट तो लाए होंगे मेरे लिए। अब वो काक में दबाई हुई पोटली को छुपाने लगे, परंतु भगवान के सामने क्या छुपता है। भगवान ने बार बार कहा क्या लाए हो सुदामा, जल्दी बताओ। सुदामा कहते हैं कन्हैया हम आपको क्या ला सकते, तुम इतने बड़े राजा, इतने बड़ी द्वारिका के राजा, तो जो भी लाए हो दे दो सुदामा जल्दी से, बहुत भूख लगी है मुझे। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने तो नहीं दिया, परंतु भगवान ने बरबस ही छीन करके झपट करके उस पोटली को जैसे ही छीना तो वो पोटली धरती पर गिरी और 4 प्रकार के चिवड़े उसमें दिखाई देने लगे। भगवान ने एक मुट्ठी ली और अपने मुख में धर ली और ऐसे पाने लगे जैसे पता नहीं युगों युगों से भूखे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा के चावलों की केवल एक ही मुट्ठी प्रभु ने पाई, दूसरी पाने लगे तो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु कच्चे चावल है, पेट में पीड़ा ना हो जाए। अर्थात रुक्मणी मैया कहना चाहती है परोक्ष रूप से, अरे प्रभु इतना क्यों बरस रहे हो ब्राह्मण देवता के ऊपर, ऐसा क्या किया है इस ब्राह्मण ने। भगवान ने कहा रुक्मणी मेरे और ब्राह्मणों के बीच में मत आना। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने यहाँ पर ब्राह्मण भक्ति दिखाई और ये कहा कि मुझे अकिंचन और ऐसा निर्चेष्ट ब्राह्मण बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है।
भगवान ने भागवत जी में बहुत जगह जो है ब्राह्मणों की महिमा गाई है, क्योंकि ब्राह्मण जो है हर समय भगवान का चिंतन करवाने वाले हैं, ब्रह्म को जनाने वाले हैं, परमात्मा को जनाने वाला ही ब्राह्मण है, जो हर समय प्रभु का चिंतन करवाए, चिंतन करे, सामने वाले को भी करवाए। तो सुदामा का तो ऐसा ही हालत हमारा। भगवान ने रुक्मणी को कहा, बोले ऐसा मन करता है जैसे सर्वस्व ही से दे दूं। बोले प्रभु हमें भी दे दोगे क्या? भगवान कहते हैं, रुक्मणी यदि मुझे अपने भक्त के लिए कहीं तक भी जाना चाहे तो मैं जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रुक्मणी मैया ने ताना दिया, बोले प्रभु वो भी ब्राह्मण ही था जिसने आपकी छाती पर लात का प्रहार किया था। कौन थे वो? भृगु देवता। आज भी भगवान के छाती पर चरण चिन्ह है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने भी कहा, बोले रुक्मणी तुम भी मत भूलो, वो भी ब्राह्मण ही था जिसने तुम्हारा वो खत, तुम्हारी वो चिट्ठी मुझ तक पहुंचाई थी। अगर नहीं पहुंचाता तो शिशुपाल के साथ फेरे हो जाते तुम्हारे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ब्राह्मणों और मेरे बीच में मत बोलना, मुझे ब्राह्मण बहुत प्यारे हैं, सदा सर्वदा केवल मेरा चिंतन करवाते हैं, करते हैं, अकिंचन भाव में, निर्चेष्ट भाव में। तब रुक्मणी मैया ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा, आपकी महिमा आप जाने, परंतु ये चावल इसलिए मांग रही है कि एक एक दाना हमें भी आ जाए तो ठीक है। तो भगवान ने वो तीन मुट्ठियाँ जो है अपने रानियों को बांटी और सुदामा को अपने जैसा वैभव अर्पित कर दिया है। अब जो है सुदामा को इस बात का कोई पता नहीं है। सुदामा को घर की याद आ गई। सुदामा कहते कि नहीं, एक रात्रि का बढ़िया विश्राम हुआ, भोजन पाया, प्रसाद पाया, अब आप ऐसा करो कि मुझे भी अनुमति दो। भगवान कहते हाँ सुदामा, और आना कभी यदि समय लगे तो। भगवान ने नहीं रोका, परंतु सुदामा के मन में भाव था कि ये कुछ न कुछ तो देगा मुझे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने इसके घर में भोजन पाया और ये खाली भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म ही नहीं है, ब्रह्म भोज का तो महत्व है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खाली भेजेगा? तो सुदामा बार बार पीछे मुड़ करके कहे, अच्छा कि नहीं हम चलते हैं। बोले हाँ सुदामा, फिर आना कभी समय लगे तो। सुदामा को लगा कि ये कहीं प्रेम के कारण सब कुछ भूल तो नहीं गया होगा, कई बार भूल जाता है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु भगवान भी जानबूझ करके देख रहे हैं कि देखते हैं सुदामा का धैर्य कहाँ तक है। परंतु सुदामा भी सुदामा है महाराज। सुदामा बार बार पीछे मुड़ करके कहे, अच्छा कन्हैया चलते हैं। भगवान कहते हैं हाँ सुदामा, फिर कभी समय लगे तो जरूर आना। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़े आगे निकल गए, मन में विचार किया, मेरा तो कुछ नहीं, पर मेरी धर्म पत्नी ने तो मुझे मांगने के लिए भेजा है। अब वो पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या बताऊंगा। तब विचार आया, अरे हाँ उसने जो कहा था क्यों ना वही संदेश बता दूं, वो तो भूल गया। तो महाराज आगे बढ़ करके सुदामा पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, कहते हैं कन्हैया एक बात तो भूल गया। बोले क्या भूल गए, जल्दी बताओ। बोले तुम्हारी भाभी ने तुम्हें एक संदेश दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले यही तो सुनना चाहता था सुदामा, जल्दी बताओ भाभी ने क्या कहा है। बोले तुम्हारी भाभी ने कहा है कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मो। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले सुदामा ये रहा भाभी का संदेश, अब मेरा संदेश ले जाओ। सुदामा ने कहा कहो कन्हैया, बस यही चिंता हो रही थी कि उससे क्या कहूंगा। तो भगवान बोले कह देना भाभी से जाकर के कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। अरे भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी। अब तो द्वादशी के भंडारे होंगे, एकादशी कर ली जितनी करनी थी, अब द्वादशी के भंडारे लगेंगे। सुदामा मन में विचार करे पता नहीं कब लगेंगे, तुम्हारी लीला तू ही जाने कन्हैया, हम नहीं जान सकते। भगवान ऐसा संदेश सुन करके सुदामा फिर चल पड़े और महाराज धीरे धीरे पहुंच गए अपनी नगरी में। एक संत तो कह रहे थे कि सुदामा को रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेर लिया। पूछा
कहाँ गए थे और क्या लाए हो? सुदामा ने कहा, बोले गए तो द्वारिका थे, पर द्वारिकाधीश ने दिया कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। सो देखा महाराज डाकू ने तो ये तो फटे हाल में जैसे गए थे वैसे ही थे, तो इन्होंने सुदामा को छोड़ दिया। तब सुदामा ने भगवान का धन्यवाद किया, इसीलिए आपने मुझे कुछ नहीं दिया, आप जानते थे कि रास्ते में कुछ डाकू हमें घेरेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की माया बड़ी अटपटी है, विचित्र है। तो सुदामा जो है महाराज जैसे ही अपने घर पहुंचे तो क्या देखा, वहां पर तो नगरी का काया पलट हो चुका है, जीर्णोद्धार हो चुका है। विचार करने लगे, यहाँ पर तो मेरी एक छोटी सी कुटिया थी। सुदामा कहते हैं, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। हाँ सुदामा मंदिर देख डरने लगी कि यहाँ पर तो मेरी कुछ कुटिया थी, वो कहाँ चली गई। उतने में श्रीधर ब्राह्मण आए, उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। सुदामा अभी आप यहाँ से निकले ही थे तो ठाकुर जी ने ये सब प्रदान किया है, विश्वकर्मा को आदेश देकर के ये सब निर्माण जो है आपके लिए किया गया है। सुदामा के नेत्र सजल हो गए, मुझे नहीं चाहिए ये ऐश्वर्या, ये वैभव मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो भजन ही प्यारा है जो मैं करता हूँ। उतने में सुशीला को पता चला तो सुशीला भी थाली लेकर के आई, आरती की थाली सजा करके आई। सुशीला की भी काया पलट हो चुकी है, सुदामा से पहचानी नहीं गई। ये कौन देवी है? श्रीधर से पूछ रहे हैं। बोले आपकी धर्म पत्नी है। सुशीला अम्बा मुस्कुरा करके कहने लगी, महाराज ये सब आपके भजन के प्रताप से, आपके तप के प्रताप से मिला है। सुदामा कहते हैं, सुशीला तुम्हें इन बातों की लालसा थी, लोभ था, इच्छाएं थी, सो तुम इनका आनंद लो, इस वैभव का आनंद लो, मुझे अनुमति दो, मैं भजन के लिए जा रहा हूँ। सुदामा मुड़ गए महाराज, परंतु द्वारिकाधीश यहाँ पर चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं और सुदामा से कहा, सुदामा ये मैंने तुम्हें दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, इसका उपभोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आना पड़ेगा। जिस भाव से तुमने भजन किया है फिर वो भाव तुम्हारा छूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम मेरे द्वारा दिया गया ये उपभोग करो, इन महलों में रहो और राजसी ठाट बाट के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी माया ग्रसित नहीं करेगी, अंततोगत्वा तुम मेरे ही धाम को आओगे। तो सुदामा ने इस राजसी माहौल में रह करके भगवान का भजन नहीं छोड़ा, सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। और अंततोगत्वा जब शरीर छूटा तो सुदामा भगवान के दिव्य गोलोक धाम को पधार जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया। यहीं पर सुदामा चरित की कथा विराम लेती है और स्वामी शुकदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, बोले देखो राजन, आपने पूछा था कि भगवान दीन बंधु पर कैसे दया करते हैं, सो उसी के पीछे जो है ये सुदामा की कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। भगवान इतने करुणा वर्णालय है, दयालु है, इसलिए आप भगवान का भजन करते रहो। बस अब राजा परीक्षित को भी लग रहा है कि मेरे जीवन का भी अब अंतिम दिन चल रहा है, 7वां दिन चल रहा है। एकादश स्कंद के माध्यम से अब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को नव योगेश्वरों का संवाद सुनाया, कैसे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं को धारण किया वो कथा सुनाई, और फिर भगवान के गोलोक धाम जाने की कथा सुनाई। इसके बाद जो है आगे का जो दर्शन है वो महाभारत का दर्शन होता है, वो आपने पहले दूसरी कथा दिन की कथा में सुना है। देखो भागवत की कथा कितनी अद्भुत है, जहाँ से चली वहाँ पे आकर के मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने इसके बाद केवल पांडवों के साथ मिलकर के जो कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, उन कौरवों का, दुर्योधन आदि पापियों का संहार करके युधिष्ठिर को अपने राजगद्दी पर अभिषिक्त करके उसके बाद भगवान अपने द्वारिका को प्रस्थान करके फिर जो है द्वारिका से ही विचार किया कि अब द्वापर जा रहा है, कलयुग आने वाला है। तो भगवान ने दुर्वासा मुनि को माध्यम बनाया और दुर्वासा मुनि के मुख से अपने यदुवंशियों को श्राप दिलाया,
जिसके कारण यदुवंशी आपस में ही लड़ झगड़ करके जो है अपना शरीर छोड़ने लगे और एक जरा नामक व्याध के बाण का आश्रय लेकर के भगवान ने अपने आप जो है अपने शरीर को दिव्य रूप में परिवर्तित किया है और भगवान अपने गोलोक धाम की यात्रा पर चले जाते हैं। और एक संत तो कहते हैं कि भगवान का एक दिव्य तेज निकला और वो भागवत महापुराण में समाहित हो गया। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये साक्षात भगवान का दिव्य तेज है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्द शब्द में भगवान की श्यामलता छुपी हुई है। इसलिए इस भागवत महापुराण को साधारण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का श्री विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की। ये कथा जो है स्वामी शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। अब जो है राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मेरा भी समय हो रहा है, जो श्राप मुझे मिला है उसका समय आ रहा है। परीक्षित जी के मन में परीक्षित जी के मुख पर भय दिखाई दिया शुकदेव जी को, तो अच्छा नहीं लगा। शुकदेव जी ने कहा त्वम तो मरिष्यति राजन पशु बुद्धिम मीमाम जही। राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित भयभीत हो गए। हाँ गुरुदेव अब मेरा समय आ गया है। बोले राजन यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मैं मरूंगा तो ये तो पशु बुद्धि है। मैंने तुम्हें 7 दिनों तक भागवत की कथा सुनाई, अभी तक भी तुम जीने और मरने की बातें कर रहे हो, तो मेरी कथा सफल नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। मरता तो शरीर है राजन, आत्मा कभी नहीं मरती। तब जो है राजा परीक्षित का आत्मज्ञान जागृत हुआ और बोल उठे महाराज अहम ब्रह्मास्मि, अहम सिद्धोस्मि, अहम अनुगृहीतोस्मि। मैं सिद्ध हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं अनुगृहित हुआ हूँ। और महाराज राजा परीक्षित का आत्म तत्व परमात्मा में जाकर के मिल गया। केवल वहाँ पर परीक्षित का शरीर बैठा है और मुनि का श्राप पूर्ण करने के लिए तक्षक नाग वहाँ पर आया और परीक्षित के शरीर को स्पर्श किया। परीक्षित का शरीर जल करके भस्म हो गया। शुकदेव जी अपने गंतव्य की ओर गए और भागवत की कथा यहीं पर विराम लेती है। ये 7 दिनों तक चलने वाली भागवत का ये विश्राम यहाँ पर हो जाता है। परीक्षित मोक्ष के साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देने की ओर अग्रसर है। बस केवल अब इतना ही कहेंगे कि हमारा ये यजमान परिवार श्रीमती आशा देवी जी और इनके दोनों सुपुत्र श्रीमान श्री सुनील शर्मा, इनकी धर्मपत्नी, और श्रीमान श्री अनिल शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी बहुत सौभाग्यशाली है। पूरा परिवार, पूरा कबीला, सब रिश्तेदार, सब गाँववासी जिन्होंने जो है यहाँ पर इस कथा में अपना अपना योगदान अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। अरे कथा में बैठना भी एक योगदान है। आप लोगों ने इस पंडाल को नित्य जो है भरा भरा रखा और कथा में बड़ा आनंद आया। ये सारा श्रेय हमारे सुनील जी अभी कह रहे थे कि पंडित जी ये जो जितना भी कार्यक्रम हुआ है इसका श्रेय आपको हमारे पिताश्री को देना है, जो इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके आज से 5 वर्ष पहले अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए हैं। हमारा ऐसा विश्वास है कि वो दिवंगत आत्मा अति प्रसन्न है और भगवान के चरणों में वो समा चुकी है। जिसकी यादों में, जिसकी स्मृति में ऐसा महान यज्ञ किया जाता है वो कोई साधारण आत्मा नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आप सभी उनके साथ अनुग्रहित हुए हैं, उनके कारण जो अनुग्रहित हुए हैं, सबके ऊपर कृपा हुई है। तो व्यासपीठ से हमारे यजमान परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे गांव वासियों का, रिश्तेदारों का, दूर दूर से जितने भी भक्तजन आए, जिन्होंने भागवत के पंडाल को भरा भरा रखा, निरंतर ये पंडाल भरा रहा और बड़ा आनंद आप लोगों ने कथा श्रवण करके लिया। आपने भी आनंद लिया और हमने भी आपके साथ आनंद लिया है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। तो अब